पवित्र आत्मा के नाम पर सभी लोगों को जय यीशु जय यीशु। तो आज हम सब प्रभु के वचन की सुनेंगे। प्रभु प्रभु कहने वाला बनेगा, वचन सुनेंगे तो प्रभु प्रभु करने वाले बनेंगे ना, और उसकी आज्ञा की पालन करने वाले भी बनेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो लोग प्रभु प्रभु करते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, सबके सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में वही व्यक्ति प्रवेश करेगा मेरे भाई मेरे बहनों, जो प्रभु के वचन को सुनता और उसका पालन करता है। हालेलुया। वचन सुनने से मतलब नहीं है, उसका पालन करने से मतलब मिलता है। हालेलुया। वचन तो सुनते जरूर हैं, मगर वचन का पालन करना है। हालेलुया। वचन के सुनना, मेरे भाई मेरे बहन मेरे बच्चे लोग, उसका पालन करना है। हालेलुया। क्योंकि जब उसका पालन करेंगे तो हम प्रभु के कितना अच्छे लगेंगे। हालेलुया। जब हम उनके वचन का पालन करेंगे, उनकी एक एक बात का पालन करूंगा, उनकी बात के मानूंगा, तो हम प्रभु के कितने अच्छे लगेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब उनकी आज्ञा की पालन करेंगे तो अच्छे लगेंगे कि नहीं? हाँ, जब उसके वचन के पालन करेंगे तो अपने प्रभु के कितना अच्छा लगेंगे हम। जो माता पिता, जो बेटा अपने माता पिता की आज्ञा के पालन करता है, जो बेटा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, माता पिता के कितना अच्छा लगता है। हालेलुया। तो माता पिता के कितना अच्छा लगता है। हालेलुया। जो पालन नहीं करते हैं, माता पिता उनके लिए क्या करते हैं? दुखी रहते हैं कि नहीं? तो हम यदि ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, उनके वचन का पालन करेंगे, तो प्रभु हमारा हमसे खुश रहेगा। हालेलुया। जो अपने पिता से कहेंगे वो हमारा पिता सुनेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय हम पढ़ेंगे, अध्याय 11 वाक्य 7 से 9 तक पढ़ेंगे हम। वचन में लिखा है, जानकारी के अभाव में किसी को दोष मत दो। हालेलुया। जानकारी के अभाव में किसी के दोष मत दो, सोच विचार करने के बाद ही किसी को डांटो। हालेलुया। तुरंत डांटने की जरूरत नहीं है। हम लोग तुरंत डांटते हैं, तुरंत जो मुख से निकलता है तुरंत बोल देते हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, ऐसा मत करिएगा। हालेलुया। हालेलुया। जानकारी के अभाव में किसी के दोष मत दो, सोच समझ कर विचार करने के बाद ही किसी को डांटो। हालेलुया। सुनने के बाद ही उत्तर दो। हालेलुया। सुनने के बाद उत्तर दो, और बोलने वालों को मत रोको। हालेलुया। बोलने वालों को मत रोको। जो मामला तुमसे संबंध नहीं रखता, उसके विषय में मत झगड़ा करो। हालेलुया। उसके विषय में मत झगड़ा मत करो। हालेलुया। उसके विषय में झगड़ा मत करो, और दुष्टों के विवाद में मत पड़ो। हालेलुया। दुष्टों की विवाद में मत पड़ो मेरे भाई मेरे बहनों मेरे बच्चे लोग। हालेलुया। क्योंकि उसके पास जाले बहुत है। हालेलुया। आपके फंसाने के लिए बड़ी जाले फेंकेगा। हालेलुया। मगर हमें उनसे विवाद करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वचन में लिखा है, जो मामला तुमसे संबंध नहीं रखता, उसके विषय में झगड़ा मत करो, और दुष्टों के विवाद में मत पड़ो। हालेलुया। क्योंकि वो हमेशा आपके लिए जाल बिछाएगा। हालेलुया। देख लो, जैसे बहेलिया हमेशा जाल बिछाकर जानवरों को पकड़ता है, पक्षियों को पकड़ता है, जाल बिछाता है और पक्षियों को पकड़ता रहता है, शिकार की ताक में हमेशा रहता है। हालेलुया। देख लो, उसी तरह दुष्ट लोग आपके लिए फंदा लगाने के तैयार हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, जानकारी के अभाव में किसी को दोष मत दो, सोच विचार करने के
बाद ही किसी को डांटो। हालेलुया। सुनने के बाद ही उत्तर दो और बोलने वालों को मत टोको व मत रोको। हालेलुया। बोलने दो उसको टोकने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जो मामला तुमसे संबंध नहीं रखता उसके विषय में झगड़ा मत करो और दुष्टों के विवाद में मत पड़ो। हालेलुया। अगर उसके विवाद में आप लोग पड़ जाएंगे, आप भी वही शैतान के मुख में चले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमें उसके मुख में जाने की जरूरत नहीं है, हमें उससे दूर रहना है। हालेलुया। हालेलुया। संत लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं मेरे भाइयों, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहने जा रहे हैं। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। हालेलुया। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है। हालेलुया। जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया। जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया। हालेलुया। देख लो वचन में लिखा है कितना सुंदर। हालेलुया। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। हालेलुया। और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा भी तिरस्कार करता है। हालेलुया। जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हमें किसी का तिरस्कार करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा है यदि तुम छोटे छोटे भाइयों में से किसी एक का स्वागत किया तो मेरा ही स्वागत किया है। हालेलुया। जिसने मुझको देखा है उसने प्रभु के देखा है। हालेलुया। जिसने मुझको देखा है उसने प्रभु को देखा है। हालेलुया। जो सुनता मेरी वाणी वह सुनता उसकी वाणी। हालेलुया। जो चलता मेरे संग संग वह चलता उसके संग संग। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, इसलिए प्रभु का वचन का तिरस्कार मत करना। हालेलुया। 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 वचन में लिखा है जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है। किसका तिरस्कार करता है? जिसने मुझे भेजा है उसका तिरस्कार। ये मत सोचो कि मेरा तिरस्कार हो रहा है, मेरा तिरस्कार नहीं हो रहा है। जो प्रभु ने मुझे भेजा उसका तिरस्कार हो रहा है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने मुझे भेजा है उसका तिरस्कार हो रहा, मेरा तिरस्कार नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर का तिरस्कार होता है। ये मत कहो कि मैं आज इस व्यक्ति के सता रहा है, आज ये व्यक्ति को मैं सता रहा हूँ, तो व्यक्ति की नहीं सता रहा है, तुम लोग परमेश्वर को सता रहा है। हालेलुया। अब ये सोचो कि मैं इस अनाथ को सता रहा हूँ, विधवा के सता रहा है, ये मत सोचो। ये नहीं सोचना है आप लोग किसके सता रहा है, परमेश्वर को सता रहा है। हालेलुया। जो सुसमाचार के संदेश सुनाने वाले हैं आप लोग उनको नहीं सताते हैं, आप लोग परमेश्वर को सता रहे हैं। हालेलुया। ये मत कभी सोचना मैं उस व्यक्ति को सता रहा हूँ, वो व्यक्ति के लिए सता पाओगे। जो परमेश्वर ने उन्हें भेजा है, आप परमेश्वर के लोगों को सता रहा है, तो आप लोग परमेश्वर के सता रहे हैं मेरे भाई मेरे बहनों। इसलिए सताने वाला काम बंद कर दो। हालेलुया। सबसे प्रेम करने का, सबसे मिलने जुलने का, सबसे प्रेम और दया दिखाने की जरूरत है। हालेलुया। और किसी के हमने सबों को सताने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा जिसने मुझको सताया
उसने प्रभु को सताया है। हालेलुया, हालेलुया। जो मुझसे प्यार करता है मेरे पिता से प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। इस आश्रमी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 61 वाक्य 7 में पढ़ते हैं, मेरी प्रजा को बहुत अपमान, तिरस्कार और अत्याचार झेलना पड़ा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा को बहुत अपमान, तिरस्कार और अत्याचार झेलना पड़ा। हालेलुया। इसलिए उसे देश में दुगनी विरासत मिलेगी। हालेलुया, देश में दुगनी विरासत मिलेगी, उसे चिरस्थायी आनंद प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा को बहुत अपमान, तिरस्कार और अत्याचार झेलना पड़ा। हालेलुया। इसलिए उसे देश में दुगनी विरासत मिलेगी, उसे चिरस्थायी आनंद प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पे कितने अत्याचार किया गया, कितना सताया गया, उनके मुंह पर थूका गया, उनके कोड़ों से मारा गया कि नहीं? मारा गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह धीरज के साथ अपमान और निंदा सहकर आज प्रभु यीशु मसीह इतना बड़ा महान बने, इतने बड़े महान बन गए कि सारी दुनिया के लोग प्रभु यीशु मसीह की महिमा का बखान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसे मेरे भाई बहन, अपमान सह करते देख लो, अपमान सह करते देख लो कि क्या मिलता है। मनुष्य लड़कर नहीं महान बना, प्रभु यीशु मसीह लड़कर महान नहीं बना, प्रभु यीशु मसीह ने सहकर महान बन गया। हालेलुया। तो लड़कर महान बनेगा कि सहकर महान बनेगा? लड़कर महान बन जाएंगे, सहकर महान बनना होगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने सारे अत्याचार को सहकर इतना महान बना कि सबसे ऊंचा बन गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सबसे ऊंचा हो गया। हालेलुया। देख लो, तो हम सबों को सहना होगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है मेरी प्रजा को बहुत अपमान, तिरस्कार और अत्याचार झेलना पड़ा, इसलिए उसे देश में दुगनी विरासत मिलेगी, उसे चिरस्थायी आनंद प्राप्त होगा। हालेलुया, चिरस्थायी आनंद प्राप्त होगा मेरे भाई मेरे बहनों। इसलिए आप लोग सहने के तैयार हो जाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लोग सहने के तैयार हो जाएं, लड़ने के तैयार नहीं, सहकर महान बनना है। हालेलुया। सहकर महान बनना है तो सहकर महान बनना है तो प्रभु यीशु मसीह के आज के पाठ के जरूर पढ़ेंगे मेरे भाई मेरे बहनों, और सहना सीखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 5 वाक्य 11 से 11 में पढ़ते हैं। आप देखो प्रभु यीशु मसीह हमें फिर बताने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह हमें बताने जा रहे हैं, धन हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, धन हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। हालेलुया। देख लो, तो हमें क्या करना है? उनके साथ में हम सबों को दोष लगाना नहीं है मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। तुम धन हो। देखो प्रभु ने कहा है, प्रभु ने हम सबों से कहता है, हम सबों से प्रभु कहते हैं, धन हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ,
स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। हालेलुया, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। हालेलुया, तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हम सबों को अत्याचार सहने के लिए तैयार रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, वचन में लिखा, धन हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं, तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। देख लो, तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। हालेलुया, तरह तरह के झूठे दोष लगाने वाले संसार में बहुत लोग पड़े हैं कि नहीं? पड़े हैं। हालेलुया, तरह तरह के झूठे दोष लगाने वाले भी पड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं रद्दी सामान सारे लोग खरीद लेता है, मगर बढ़िया सामान खरीदने के पास किसी के पास सामर्थ्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देख लो, सत्य खरीदना मुश्किल हो जाता है। सत्य खरीदो और उसका सौदा मत करो। हालेलुया, सत्य खरीदो मेरे भाई बहन, सत्य मार्ग पे चलो। हालेलुया, हालेलुया। झूठ की साथ देने वाले बहुत लोग पड़ जाएंगे। झूठ का साथ देने वाले बहुत लोग पड़ जाएंगे। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग मृत्यु तक ईमानदार बने रहो। सत्य बोलते बोलते मर जाओ। हालेलुया, सत्य बोलते बोलते मर जाओ, तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। हालेलुया, सत्य बोलते बोलते मर जाओ, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। हालेलुया। इसलिए सत्य के पीछे आगे बढ़ना है, सत्य के पीछे चलना है, सत्य की सौदा करना है। हालेलुया, हालेलुया। सत्य खरीदना बड़ी मुश्किल की बात है। हालेलुया। वचन भी लिखा है, तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया था। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहन, बड़ी सरल बात नहीं है, अत्याचार बड़ी सरल नहीं है। पहले के नबियों पर भी, पहले के लोगों पर भी इसी तरह अत्याचार किया गया है। आज ये कोई नया बात नहीं है। इसलिए आप लोग चिंतित मत रहना, तन्नी से चिंतित मत रहना, थोड़ा सा भी चिंतित मत रहना, क्योंकि पहले के लोगों पर भी इसी तरह हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। धन हो तुम, वचन में लिखा, धन हो तुम, प्रभु ने कहा धन हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं। हालेलुया। तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो, आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, किसी मनुष्य से पुरस्कार पाने की आशा छोड़ दो, हमें परमेश्वर से पुरस्कार पाना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर से पुरस्कार पाना है। ये परमेश्वर से पुरस्कार हमें कब मिलेगी? जब उसके वचन का पालन करेंगे, हम स्वर्ग में पहुंचेंगे, हमें पुरस्कार मिल जाएगा। हालेलुया। हमें एक मेडल मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु के वचन का पालन करना और हमें अंतिम दिन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना। वहां पहुंचने पर हमें पुरस्कार मिलेगा। मेरे भाई मेरे बहनों, अच्छा कार्य करके जाएगा, हम सबों को पुरस्कार मिलेगा। रद्दी कार्य करके यहाँ से जाऊंगा, किसी के सता के जाऊंगा, किसी की साथ अन्याय करके जाऊंगा, किसी का तिरस्कार करके जाऊंगा, किसी के साथ झगड़ा लड़ाई करके जाऊंगा, तो वहां पर हमें प्रभु क्या कहेगा? कुकर्मियों, तुम जल्दी यहाँ से जल्दी दूर हटो। तो उन्होंने क्या बोलेगा? हे प्रभु, मैं तेरा नाम जानता हूं, तेरा नाम लेते थे, स्तुति करते थे, हम आपका रोज प्रार्थना करते थे प्रभु। तो उन्होंने क्या कहेगा?
कुकर्मियों तुम मुझसे दूर हट जाओ। हालेलुया। क्योंकि तू लोग ने वचन सुना और उसका पालन नहीं किया है, इसलिए कुकर्मियों तुम मुझसे दूर हट जाओ। हालेलुया। दूर हटना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, तो इसलिए अच्छा कार्य करके हमें प्रभु के राज्य में प्रवेश करना। मेरे भाई मेरे बहनों, सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु।